Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतलब कुछ ही दिनों बाद अब चुनावी बिगुल बज जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बीते दिनों हुई वोटर अधिकार यात्रा इसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन अब बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले तगड़ी बयानबाजी सामने आ रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है जो हलचल मचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक तरीके से एनडीए में अपनी बात नहीं माने जाने पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। दरअसल जीतन राम मांझी ने रविवार को अपने घर बोधगया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पार्टी का लक्ष्य किसी भी हाल में मान्यता प्राप्त दल बनना है। इसके लिए आवश्यक है कि पार्टी को कम से कम 8 सीटों पर जीत हासिल हो और कुल मतों का 6% वोट मिले। मांझी का कहना था कि व्यवहारिक तौर पर ये तभी संभव है जब उन्हें एनडीए गठबंधन में 15 सीटें दी जाएं, क्योंकि सभी सीटों पर जीत संभव नहीं होती। जीतन राम मांझी ने ये एक तरीके से साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं दी गईं तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अकेले ही मैदान में उतरेगी और 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कि हमको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम जरूर फैसला लेंगे। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। और मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो 2 परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000, 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूंकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। तो वहीं एक दिन पहले मुजफ्फरपुर के कांटी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने भी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर पहले निशाना साधा और फिर लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों का जिक्र किया और आखिर में कहा कि हम फिर आएंगे। आप सब लोग एक रहना है, हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी के इस बयान को कांग्रेस पर दबाव बनाने और महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर चल रही चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर सीट पर फिलहाल कांग्रेस का विधायक है और जब सीएम फेस को लेकर भी राहुल गांधी से जवाब मांगा गया था तो उन्होंने इस पर सीधा जवाब ना देते हुए बात को घुमा दिया था। अब एक तरीके से तेजस्वी यादव का ये बयान कांग्रेस पर दबाव बनाने वाला माना जा रहा है। मतलब साफ है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ साथ चुनावी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।